हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मार्च 2023 की करंट अफेयर्स। इससे पहले मैंने फरवरी की और जनवरी की मैंने दे दी है। ठीक है, इस साल हम लोगों ने करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है और ये एवरी ईयर्स चलते रहेंगे। ठीक है, हर मंथ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाता रहूँगा पूरे मंथ का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी करंट अफेयर्स की, और जो भी आपको सजेशंस होती है करंट अफेयर्स में और भी न्यूज़ की, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, और हमारी सीमेट की भी वर्कशॉप भी चल रही है। ठीक है, आज हमारी वर्कशॉप होगी रात को। ठीक है, मैं उसके इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, एक 10 बजे या 11 बजे। ठीक है, चैनल पे, और हमारी ग्रुप पे भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना। ठीक है, ये हमारी ग्रुप है। ठीक है, ये हमारी ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सएप की, इस पर ज़रूर आप लोग ज्वाइन होना। ठीक है, 3 ग्रुप टेलीग्राम पे, 2 ग्रुप व्हाट्सएप पे, सीमेट और सीईटी पे भी है। ठीक है, सारे ग्रुप है। ठीक है, और जो भी लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, जो भी लोग सीमेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और नेक्स्ट ईयर जो टेस्ट जैट ये सारे एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो, IFT ये सब के लिए। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग कंटेंट्स है। ठीक है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, ये हमारी कंटेंट्स है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट न्यूज़ जो है हमारी, विस्तारा और एयर इंडिया की मर्जर की है। एयर इंडिया विल डिसकंटिन्यू, ठीक है, द विस्तारा ब्रांड आफ्टर मर्जर। ठीक है, तो एयर इंडिया और विस्तारा मर्जर होने जा रहा है। ठीक है, ओके। जो विस्तारा है वो सिंगापुर एयरलाइंस की है। ठीक है, तो ये दोनों का मर्जर हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आई थिंक जो कस्टमर उन लोग के लिए, ताकि जो भी लोग दोनों का एक बार ही जो बोर्डिंग पास ये सब होता है एयरपोर्ट पे, तो एक बार में ही हो जाएगा, उसका अलग अलग नहीं रहेगा कंपनी के। तो विस्तारा एयर इंडिया का मर्जर होने से एक ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूज़, विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर। ठीक है, दूसरा है फर्स्ट वुमेन टू कमांड आर्मी बटालियन एंड IAF कॉम्बैट यूनिट। फर्स्ट है आपका कॉलोनियन गीता राणा। ठीक है, ये आपका गीता राणा है जो राइट साइड में है। ठीक है, आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है। और सेकंड है आपका सैलीजा डहमी। ठीक है, डहमी ये है फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की, ये कैप्टन है। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज़ की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है 1.5 किलोमीटर एट श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन इन हुबली कर्नाटका। ठीक है, सेकंड और थर्ड आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सी है लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। मैं भी देखता हूँ। ठीक है, कि आप लोग कितने आप लोग को याद है। ठीक है, और रजिस्टर्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चलूँ तो इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाई 2030, मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी इंडियन रेलवेज। अभी बहुत चल रहा है। ठीक है, वाइड रेंज में भी इसकी फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। ठीक है, डीजल ये सब बंद हो रही, थोड़ी कम हो गई है इंडियन रेलवेज़ में। और रेलवेज नीड टू क्रिएट अ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 30,000 मेगावाट एज सोलर एंड विंड एनर्जी। इंडिया NDC रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाई 33% बाई 2030 में होगा। ठीक है, 30,000 मेगावाट सोलर एंड विंड एनर्जी से होगी, और जो कार्बन एमिशन का होगा वो 33% 2030 तक हो जाएगा। ओके, GPT के बारे में आप लोग जानते होंगे। GPT-4 भी अभी मार्च में बहुत सारा ट्रेंडिंग में थी। ठीक है, जैसे कि चैट GPT आया था, उसका GPT-4 आया। ठीक है, तो GPT का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ओपन AI लैंग्वेज मॉडल है। GPT इज़ मोर एडवांस, GPT-4 इज़ मोर एडवांस होगा। देखते हैं क्या क्या है। आप लोग आई थिंक GPT यूज़ कर रहे होगे, चैट GPT, और आप लोग उसका बेनिफिट उठा भी रहे होगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडियन AI इकोसिस्टम। ठीक है, इंडिया का भी एक AI आया है, द नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया, जॉइंट वेंचर बाय मेटी, NEGD एंड NASSCOM। ठीक है, तो इंडिया का ये AI है। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट होम ग्राउंड क्वाड्रप्टेड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये 4 लेग का रोबोट है। साव्या रोबोटिक्स हैदराबाद बेस्ड कंपनी बनाई है। कैरी 25 kg पे लोड ये कर सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की मैं बात करूँ नेशनल न्यूज़ की, तो रीच आउट स्कीम है।
द रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच मतलब रीच आउट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ये स्कीम है, ठीक है। मतलब द रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके ओके और ये क्या है, फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस पाक स्ट्रेट, इनका क्या नाम है, संपना रमेश सेलर, ठीक है। इन अंडर 21 कैटेगरी टू स्विम अक्रॉस ए पाक स्ट्रेट 5 आवर एंड 30 मिनट्स का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ओके नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ की मैं बात करूँ तो इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचू ऑफ नॉलेज, 70 फीट का ये टॉल स्टैचू है, बाबा साहब अम्बेडकर की है, लातूर महाराष्ट्र में ये बनाई गई है। ओके अब इंटरनेशनल न्यूज़ की मैं बात करूं, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में देखो इंडो फ्रेंच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, इन केरल में हुआ है, ठीक है, इंडो फ्रेंच के साथ। दूसरी मैं बात करूं सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी का भी हुआ है जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। और द अफ्रीका इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये सब भी हुआ है। ओके तो ये सब है न्यूज़ में। और विंडसर फ्रेमवर्क, सिंस द EU एंड द UK हैव डिफरेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड border checks would be necessary. It aims to improve trade and other ties with the EU. ओके ये देखो यूके का ये मैप है, ये सब ट्रेड के साथ मतलब ट्रेड ये सब व्यापार ये सब बढ़ाने की है, ठीक है। कंट्रीज ऑफ द ब्रिटिश आइलैंड्स, ठीक है, ये यूके के साथ है, ठीक है। ट्रेड ये सब का इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये सब है यूके का है। ओके और ये है रिपब्लिक ऑफ, ठीक है, आयरलैंड, ये मैप जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये वाला मैप। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन फर्स्ट हाई सीज ट्रीटी, इट एम्स टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशियंस लोकेटेड आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज। द न्यू फॉर्म बॉडी विल मैनेज द कंजर्वेशन ऑफ मार्टिन लाइफ, ऑल्सो कॉल्ड पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशियन। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे नेशनल जो बाउंड्रीज, जैसे इंडिया का ये मैप, जैसे ये इंडिया हुआ, ठीक है, इंडिया का है, इसका जो नेशनल ओशियंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए। द न्यू फॉर्म बॉडी विल मैनेज द कंजर्वेशन ऑफ मार्टिन लाइफ, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अडानी हिंडबर्ग का, तो बहुत चला था उस टाइम, फरवरी में भी चला था, ठीक है। और रो एक्सप्लेंड गौतम शांतिलाल अडानी, वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन, हिंडनबर्ग रिसर्च ए शॉर्ट सेलिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फॉर्म इन द न्यूयॉर्क सिटी। हिंडनबर्ग क्या है, एक शॉर्ट सेलिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च है फॉर्म इन द न्यूयॉर्क सिटी। रिपोर्ट क्या है, अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड richest man is pulling the largest con in the corporate history. Adani Group stock prices saw tremendous 140 बिलियन USD ड्रॉप हुआ था उस टाइम, ठीक है। अडानी ग्रुप का जो स्टॉक था 140 बिलियन उनका गिरा था, ठीक है, स्टॉक। ओके ये अडानी और हिंडबर्ग के जब हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ निसार सैटेलाइट, इसरो रिसीव्ड निसार सैटेलाइट फ्रॉम नासा, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, विल बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर मैपिंग एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। देखो ये ना इसरो रिसीव किया है निसार सैटेलाइट फ्रॉम नासा से मिला है। ये क्या करता है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करता है, क्यों, एग्रीकल्चर मैपिंग और लैंडस्लाइड ये सब जहाँ पे हो रहा है उसको देखने के लिए। ओके मैं बात करूँ नेक्स्ट की इंटरनेशनल न्यूज़ की, फिफ्थ लेयर इन अर्थ कोर, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, ठीक है। फिफ्थ जो लेयर है अर्थ कोर का, दिस लेयर इज ए सॉलिड मेटालिक बॉल that sits within the center of the inner core. Anisotropy is used to describe how seismic waves speed up or slow down, ठीक है। कर्स्ट मेंटल, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर, तो ये सब आप लोग देख रहे हो। अर्थ का लेयर जो है कर्स्ट मेंटल, देखो फर्स्ट कर्स्ट हो गया, मेंटल हो गया, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, तो ये सब है अर्थ का सरफेस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ में। नेक्स्ट बात करूँ तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, इट इज़ द फर्स्ट सच पाइपलाइन थ्रू विच रिफाइंड डीजल विल बी सप्लाइड टू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। मतलब बांग्लादेश में डीजल सप्लाई होगा इंडिया से, ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है। इट विल सप्लाई बांग्लादेश 2.5 लाख टन्स ऑफ डीजल एवरी ईयर, मतलब 2.5 लाख डीजल इंडिया एवरी ईयर प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को। ओके तो चलो हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं इंटरनेशनल की। ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग जो है स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड्स, जो जियो के आप लोग देख रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट स्विसकॉम है, सेकंड जो है रिलायंस जियो है, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग की मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ अपॉइंटमेंट्स की मैं बात कर लूँ तो अपॉइंटमेंट में ये तेजल मेहता है, फर्स्ट जस्टिस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन यूएसए है। एयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तेजल मेहता इंडियन ओरिजिन की है। अरुण सुब्रमण्यम की है, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज, ठीक है, एट न्यूयॉर्क मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है। थर्ड में बात करूँ वो वेन टोंग, ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो, ठीक है, इनका ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग किसी भी मतलब, ठीक है, ओके। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, ही सक्सीड न्यूजियन यिन युक, ठीक है, तो ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम है, ओके। हमें बात करूँ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तो बोलो टिनबू, फिफ्थ प्रेसिडेंट है ये, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया है, ठीक है, फिफ्थ पर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया के ये बने हैं बोलो टिनबू, ठीक है। रामचंद्रा पौडल, ही टुक ओवर विद्या देवी भंडारी, ठीक है, ये रामचंद्रा पौडल है, इनको मतलब हरा के इन्होंने हराया है विद्या देवी भंडारी को, ठीक है। और जाइनी इन्फेंटिनो है, री इलेक्टेड हुए हैं अंटिल 2007 में, ठीक है, जाइनी इन्फेंटिनो री इलेक्टेड हुए हैं, ओके। अब मैं आगे अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो सेल होटनो कर्स एंड हेकानी जैखिलू, फर्स्ट वुमेन MLS फ्रॉम नागालैंड है, ठीक है, क्या नाम है इनका? फर्स्ट वुमेन MLS फ्रॉम नागालैंड, ओके। और रश्मि शुक्ला, सीनियर IPS ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ SSB का क्या है रोल है, ठीक है। और नेल्फियो रियो, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, ठीक है, ये बने हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ रोहित जावा, सक्सेसर ऑफ संजीव मेहता, ठीक है, न्यू CEO ऑफ HUL, ओके। के कृति वासन, ठीक है, ओके, के कृति वासन है, ये है आई थिंक, चलो आगे बढ़ता हूँ। दीपक मोहंती, PFDRA चेयरमैन, ठीक है, PFDRA के चेयरमैन हैं, ये टाटा के हैं, ठीक है, के कृति वासन, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग अवार्ड्स की बात करें, ठीक है। अवार्ड्स की मैं बात करूँ तो ऑस्कर 2023 95 एकेडमी अवार्ड्स होस्टेड इन लॉस एंजलिस हुआ है। एन इंडियन सॉन्ग एंड ए डॉक्यूमेंट्री वॉन द ऑस्कर दिस ईयर, ठीक है। आप लोग को पता है कौन सा है RRR का बेस्ट सॉन्ग? नाटू नाटू। नेटफ्लिक्स द एलिफेंट विस्परर बाय कार्तिकी गोंजाल्वेस एंड गुनीत मैंगा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इनको भी मिला है, ठीक है। और भी आप लोग देख सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। और देखो अवार्ड्स की मैं बात करूँ, नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स, ये किसको मिला है? प्रेजेंटेड इन 2 कैटेगरीज में हुआ है, प्रोफेशनल एंड एमेच्योर कैटेगरी में हुआ है। नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स प्रेजेंटेड इन 2 कैटेगरी, प्रोफेशनल एंड एमेच्योर कैटेगरी, ठीक है। दूसरे नेक्स्ट मैं बात करूँ लॉरेट ऑफ प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज हुआ, अवार्ड इन रिगार्डेड इंटरनेशनली एज आर्किटेक्चर हाईएस्ट ऑनर सर डेविड एलन सिफरफील्ड, एस्टेब्लिश्ड बाय हायार्ड फाउंडेशन इन 1979, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वायस समन 2023 लिटरेरी अवार्ड बाय KK बिरला फाउंडेशन, पागल खाना ए हिस्टोरिकल नॉवेल बाय डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ओके। ये सब और भी इनको देख सकते हो, बेस्ट टीवी म्यूजिकल, ये सब और भी है। ये वायस समन 2022 के अवार्ड्स जिनको मिले हैं आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ओके। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड टू एमा मैटर हार्वर्ड लॉ स्कूल, जस्टिस DY चंद्रगुड, करंट CGI, ठीक है, ओके। ये नहीं, ये तो लास्ट, ये तो आई थिंक यहाँ पे फेब का आ गया है, इसको आप लोग नहीं देखो, यहाँ से देखो, ठीक है, ये वाला देखो। स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ अब, ये फेब का था, ठीक है, यहाँ पे ये आई थिंक मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग नहीं देखो, ये फेब का ही था, यहाँ से देखो स्पोर्ट्स का, ठीक है। स्पोर्ट्स में बात करूँ संतोष ट्रॉफी, ठीक है, स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी। विनर जो रहे हैं कर्नाटका के, रनर अप रहे हैं मेघालय, वेन्यू जो था किंग फैड इंटरनेशनल स्टेडियम सऊदी अरेबिया, ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है मीराबाई चानू। ये सब जरूर याद रखना, एग्जाम में ज़रूर आता है ये सबसे क्वेश्चन, कौन कौन क्या क्या नेम रहा था। BBC पैरा स्पोर्ट्स
वुमेन ऑफ द ईयर क्या है, ववीना पटेल। बीबी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है, प्रीतम सिवेच। ठीक है, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बॉक्सर कौन रही है, नीतू घानगास। ठीक है, बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड रही है। ठीक है, ये क्या है, द वुमेन ऑफ लॉन बॉल्स टीम। ओके, तो ये होता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। रोहन बोपाना, ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल एलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एबडन। ठीक है, WPL हुआ है, IPL जैसा वुमेन का हुआ, वुमेन प्रीमियर लीग। वेन्यू था बॉर्बन स्टेडियम मुंबई। विनर जो है मुंबई इंडियंस। रनर अप रहे दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप है मेग लैनिंग को और पर्पल कैप है हेले मैथ्यूज को। ओके, एशियन बिल्डर्स टाइटल जो था मेंस का रहा है पंकज एडवाणी। 100 अप फॉर्मेट टाइटल डिफीटेड ब्रिजेश दमानी। वुमेंस का रही है बाल यूलू ऑफ चाइना। वेन्यू जो था कतर बिल्डार्स एंड स्नूकर फेडरेशन QBSF एकेडमी का रहा। ठीक है, एशियन बिल्डर्स टाइटल। बुक्स एंड ऑथर्स की मैं बात करूँ, ठीक है, ये हम लोग का नया सेक्शन है। ठीक है, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी जो लिखी गई है ऑथर्ड बाय श्री सज्जन सिंह यादव। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ मुंडाका उपानिस्दार। ठीक है, उपानिस्दार द गेटवे टू इंटरनेटी। ठीक है, रिटन बाय फॉर्मर डॉक्टर करण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ एज गुड एज माई वर्ड, रिटन बाय KM चंद्रशेखर। ठीक है, ये KM चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ड लिखी गई है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस क्या है, ऑथर बाय ज्योति मानी, फॉर्मर जज एंड G बैलन, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री रही है। ठीक है, इंडियन स्ट्रगलर फॉर इंडिपेंडेंस, ये बुक रिलीज़ का फंक्शन है जो आप लोग फिगर में देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रिटन बाई, इसको किया गया है रचना बिस्वात रावत ऑन जनरल बिपिन रावत पे लिखी गई है ये द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, विपिन द मैन बिहाइंड द ठीक है यूनिफॉर्म। मैं नेक्स्ट मैं बात करूँ स्नेक्स इन द गंगा। ठीक है, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 ऑथर्ड बाय श्री राजीव मल्होत्रा एंड MS विजया विश्वनाथन। ठीक है, द स्नेक्स इन द गंगा। ओके, अब मैं बात करूँ ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया ऑथर्ड बाय अनुराग बेहर। ठीक है, तो ये लिखा गया है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पे बुक। ओके, अब मैं नेक्स्ट में बात करूँ, ये हम लोग की लास्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज की, तो ये आप लोग याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्या क्या किस दिन है। ठीक है, 1 मार्च को ऐसे है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये सब आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो मैं एक बार डिबेट कर दूँ। 4 मार्च एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे। तो उसी तरह है नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को है, सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। 10th मार्च को CISF डे रेजिंग डे। 12th मार्च म्यूनिटीज़ डे। 14 मार्च है पाई डे। 14 मार्च को भी है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर डिवर्स। 15 मार्च को है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ठीक है, 20 मार्च को है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो 21 मार्च में इतना सारा। 22 को वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है। ठीक है, और 27 मार्च को वर्ल्ड टेटर डे। तो ये आई थिंक लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग इस वीडियो को अभी तक पूरा देखे हो। ठीक है, आई थिंक आप लोग करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चल रही होगी, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है जो करंट अफेयर्स मैंने ये बनाई है। ठीक है, अब ये सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की मैं स्टैटिक की भी लाऊंगा, और हमारी MBA शाला की ग्रुप है वेबसाइट है, तो वहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।